भगवान ही हमारे भीतर रह करके हमारे इस 7 बित्ते की गिरिराज को उठाए हुए हैं। लेकिन हम सब जीव उसी परमात्मा को भाव नहीं देते। हम सबको हम लगा हुआ है कि हमने इसको उठा के रखा है। जिस तरह गोप बालकों को लगा कि सबने लाठी लगा करके इस गिरिराज को उठाए हुए हैं, ऐसे हम लोगों को है। हमें शरीर में है, संसार में है, लेकिन सब उसी परमात्मा की कृपा से चल रहा है। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा है, उसने बहुत सारे सामान खरीद लिए और खरीद करके घोड़े पर चढ़ा। अब जितना बैग था कांध में सिर पर रख करके घोड़े से गया अपना ससुराल। जाते जाते शाम हो गई। जब ससुराल पहुंचते हैं तो ससुर जी देखते हैं कि जमाई राजा आए हैं, बड़े परेशान, पसीना से तड़बतर। सब सामान सिर पर से कंधे से बैग उतारा। कहा आप इसको आगे पीछे कहीं बांध लेते, सिर पर क्यों ढोते हुए आए? कहते हैं ससुर जी मैं अपने घोड़े को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि इसका वजन घोड़े पर पड़े, इसलिए मैं अपने सिर पर इसको ढोते हुए आया। आपको क्या लगता है घोड़े पर वजन गया कि नहीं गया? हम लोग जीवन में जो कुछ कर रहे हैं अपने सिर पर टेंशन लेकर के कर तो लेते हैं, लेकिन कौन कर रहा है, इसके पीछे किसके हाथ है? चाहे वृंदावन के जितने गोप बालक थे, जितना दम लगा के लाठी लगा के रखते, क्या वो रख पाते? 21 किलोमीटर का गिरिराज पर्वत है, अभी वो उसकी परिक्रमा होती है। हमारे शरीर में जितने इंद्रियां हैं सब ताकत लगा करके अगर इसको खड़ा करना चाहे शरीर को तो रह पाएगा। जिस दिन जीवात्मा खिसक जाएगा कि इंद्रियां नहीं थाम सकती। आँख तो है फिर भी मरा मुर्दा है, ये कौन है फिर भी मुर्दा रहेगा। जब जीव ही निकल जाएगा तो ये मुर्दा है, जीव है तो ये सब कुछ है, जीव है तो जहान है। तो परमात्मा का बल जब तक है तो सब चीज है, वो बल खत्म हो गया तो सब चीज खत्म है। तब जाकर के सबने घेर करके कन्हैया को पूछा, ये बताओ पहले तो तुम मक्खन चोरी करते थे, जानते हैं, मक्खन दधी इत्यादि पाप सब कुछ चोरी किया, लेकिन आज तूने इतना बल कहाँ से आया? तूने अकेले एक ही उंगली पर उठा कर रखा इतना बड़ा गिरिराज पर्वत। तो भगवान सबको बहला फुसला के कहते गए इसमें कौन सी बात है? कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन कियो सहाय, श्री राधा कृपा कटाक्ष से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। तो भगवान बहलाना चाहते हैं, अरे माखन खाए थे, ये खाए थे, वो खाए थे, लेकिन सबको लगा कि इतना अतुलित काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहा चलो ये तो बात को बहला दिया, नंद बाबा से जाके पूछते हैं, को सप्ताह हेनो बालः को महाद्रिविधारणम ततो न जायति शंका वज्रनाथ तवात मजे। कहते हे नंद बाबा एक बात पूछूं? कहा पूछो। सब ने घेर करके पूछने लगा कि हम लोगों को लगता नहीं है कि कृष्ण आपका बेटा है, क्यों? कहा कि नंद बाबा आप भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, ये आपका बेटा काला कहाँ से आ गया? बिल्कुल आपके परिवार में ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात, कहाँ ये 1 सप्ताह और कहाँ ये छोटा सा बालक 7 वर्ष का
और कहाँ इतना बड़ा पहाड़, इसने कैसे ये काम कर लिया? तो न जाए थे, लगता नहीं कि आपका जन्म लिया हुआ ये पुत्र है। शंका, हे ब्रजनाथ मुझको बहुत शंका हो रहा है। सूर्यताम में वचो गोपावे तो शंका ना वो भरका। जब तुम लोग शंका करते हो सही ही है, क्योंकि यह अलग अलग युग में अलग अलग गुरुदेव ने ऐसा कहा था कि वर्णास्त्रिय शुक्लो रक्त पीत इदान कृष्ण गताम। ये अलग अलग युग में अलग अलग रंग का होता है।